सज्जनों और देवियों, सदगुरु कबीर की एक साखी है। नेम जगावे प्रेम को, प्रेम जगावे जीव, जीव जगावे पीव को, वही जीव वही पीव। नेम प्रेम को जगाता है, वारन नेम प्रेम को जगाता है, प्रेम जीव को जगाता है, जीव पीव को जगाता है। वही जीव है वही पीव है, ये सामान्य भावार्थ है। नेम जगावे प्रेम को, नियम का अपभ्रंश नेम है। नियम नेम, नियम का अर्थ है किसी काम को निश्चित समय पर रोज करने का विधान। जैसे सुबह 5 बजे रोज स्नान कर लेने का विधान बना लिया गया। 5:30 बजे ध्यान में बैठना है या अध्ययन करना है ग्रंथ का, या चिंतन करना है, अपने गुण दोषों पर विचार करना है, या पूजा करना है, जैसा जो समझता हो। संध्योपासना करना है, नमाज पढ़ना है, कुछ भी जो करता हो उसको स्थिर समय कर देना और उस समय पर रोज करते रहना, ये नियम है। नियम शुरुआत है। गृहस्थ लोग अगर नियम न बनाएंगे तो उनको कभी फुर्सत नहीं मिलेगी। फुर्सत तो है लेकिन मानसिकता होनी चाहिए। किसको फुर्सत नहीं? चपरासी के लिए और प्राइम मिनिस्टर के लिए 24 घंटे बराबर समय है। प्रकृति की तरफ से किसी के लिए पक्षपात नहीं है, सबके लिए वही समय है। हवा वही है, पानी वही है, समुद्र, तारे, चंद्रमा, धरती, आग, सब कुछ सबके लिए समान है। समय भी सबके लिए समान है। हम अगर काम करना चाहें तो कैसे नहीं समय मिलेगा। आध्यात्मिक साधना के विषय में पिपासा नहीं है। ये जो हमें खिलौना मिला है सच लगता है। शरीर, मकान, धन, परिवार, मठ, ऐश्वर्य, अनुगामी, लगता ऐसे रहेगा। ये सब कुछ नहीं रहेगा और अंततः देखा जाए कुछ है ही नहीं, लेकिन अभी है। और अभी है ऐसी मजबूत बुद्धि हो गई हमारी कि ये सदा के लिए स्थिर है। साहब की एक साखी इस पर है कहूं तो है नहीं, नहीं कहा ना जाए। हाँ नाही के बीच में साहब रहा समाये। अगर कहूं है शरीर, परिवार, धन, दौलत, अनुगामी, ये सब कहो है तो साहब कहते है नहीं। लेकिन नहीं कहते नहीं बनता है जब तक है। कैसे कहा जाए शरीर नहीं है? शरीर का व्यवहार करना पड़ता है। जैसे नींद खुली, शरीर की दावेदारी शुरू। इसको लक्षंका कराओ, टट्टी कराओ, मंजन कराओ, स्नान कराओ, और भी इसको व्यवस्थित रखने के लिए आसन, व्यायाम, भ्रमण, जैसी जिसकी सूझबूझ हो। फिर नाश्ता पानी, खाना पीना, धंधा, शरीर की ताबेदारी निरंतर करना पड़ता है। शरीर कैसे नहीं है? शरीर प्रत्यक्ष है। साहब कहते हैं है भी और नहीं भी। हाँ नाही के बीच में साहब रहा समाये। साहब का अर्थ स्वामी, साहब का अर्थ है ज्ञानी। स्वामी वह है जिसने अपने पर विजय पाई है, दूसरे पर नहीं। दूसरे पर आज तक कोई विजय नहीं पाया। जो विजय पाया वो धोखे में रहा। कौरवों को पांडवों ने विजित किया। युधिष्ठिर दुर्योधन पर विजय किए। दुर्योधन तो मर गया लेकिन युधिष्ठिर रोते रहे, क्रांत, पीड़ित।
जो उन्होंने अपराध किया करवाया। महाभारत में जैसी संख्या बताई गई वो संख्या तो असंभव है, लेकिन बहुत लोग मारे गए। उसका अनुताप उनके चित्त में होता रहा। दूसरे पर विजय करने वाला विजयी नहीं होता। जो लोग अपनी पत्नी पर विजय करना चाहते हैं भूल में, जो देवियां अपने पद पर विजय करना चाहती हैं भूल में, शिष्य पर विजय करने की चेष्टा गलत है, पुत्र पर विजय करने की चेष्टा गलत है। ये रास्ता ही गलत है। दूसरे पर विजय करने की बात, अपने पर विजय करना चाहिए। दूसरे पर आज तक कोई विजय नहीं कर पाया। कुछ समय के लिए कोई उसे बहुत मानता है, मानना छोड़ सकता है। प्रेम है, बैर हो सकता है, मध्यस्थता हो सकती है, उदासीन हो जाए, कुछ ठिकाना नहीं। और विजय कब तक ये शरीर रहेगा और कब तक किसी का संबंध रहेगा? देखते देखते सब बुझ जाता है। अपने पर विजय ये विश्व विजय है। दूसरे पर विजय करना असंभव है और अपने पर विजय करना बहुत सरल है। कोई हमें गाली दे रहा है, उसको गाली देना, उनसे लड़ना ये कठिन काम है। गाली दो, मन पहले खराब करो, उत्तेजित हो, फिर मारपीट करो, फिर जेल जाओ, फिर मुकदमा लड़ो, कितनी परेशानी। कोई गाली देता हम चुप हैं, कितना सरल है, बहुत सरल है। वो गाली दे, हम चुप रहे। लेकिन एक कमजोर आदमी नहीं कर सकता, बलवान होगा वो कर पाएगा। जो लड़ रहा है लोग समझते हो बलवान है, जो चुप है वो कमजोर है। अगर कमजोरी के नाते चुप है तो वो भी अच्छा है। अगर हम लड़ें और हार जाए तो क्या फायदा है? एक ने कहा मेरे पिताजी सिंह से लड़ गए, तो कोई क्या हुआ? तो सिंह ने कहा, तो उसने कहा सिंह ने फाड़ के खा लिया उसको, तो क्या मतलब हुआ लड़ने से? तो अगर कमजोरी के नाते नहीं लड़ता तो वो भी समझदारी है। लेकिन पूरा बलवान है और मौन है, तब तो महाविश्व विजयी है। आपकी पत्नी है, आपको कट पा दी, अब आप शांत रह गए, तो आपकी विशेषता है। अशांत रहना मामूली बात नहीं है। मन थोड़े में चिढ़ जाता है, बड़बड़ाने लगता है, उत्तेजित हो जाता है, गर्म हो जाता है। अपनी गर्मी को शांत करो। नियम बनाओ आत्मशोधन का। आप देह नहीं हो, आत्मा हो, शुद्ध चेतन। देह में बैठे हो इसलिए दुनिया का आभास हो रहा है, नहीं तो दुनिया का आभास होगा ही नहीं। ध्यान दीजिए, आंखें बंद कर लो। आप देह में हो लेकिन रूप नहीं देख सकते हो। जब आंखें बंद आप करते हो रूप नहीं देख पाते। कानों में रुई भर लीजिए, आवाज नहीं सुन पाएंगे। देह में रहते रहते जो इंद्रिय बेकार हो जाती है उस विषय का ज्ञान नहीं होता है। और देह छूट जाने पर पूरी दुनिया गायब। गाएं कबीर सुनो हो मुनिया, आप मुझे पीछे डूब गई दुनिया। जो सत्य दिखाई देता है कुछ समय के लिए है, फिर झूठ हो जाएगा। मेरा शरीर सत्य है, कब तक के लिए है? कुछ समय के लिए है, और उस समय हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये निश्चित है कि कुछ समय के लिए है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। और जब खत्म होगा तो कब तक के लिए खत्म होगा? अनंत काल के लिए। कल्पना कीजिए, मेरा शरीर कुछ सेकंड रहेगा, कुछ मिनट रहेगा, दिन और सप्ताह, वर्ष, कई वर्ष, 2 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष, 50 वर्ष, 60 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष, 90 वर्ष। आखिर तो इसको मरना है।
और जब मरेगा तो कब तक के लिए मरेगा, कब तक के लिए शरीर शून्य हो जाएगा, अनंत काल के लिए। कभी भी इससे संबंध नहीं होगा, परिवार से भी संबंध नहीं होगा, किसी से संबंध नहीं होगा जो आज परिचित है। अव्यक्तादीन भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्य तत्र का परिदेवना, ये गीता में आता है। अव्यक्त आदीन भूतानि, भूतों का आदि अव्यक्त है। भूत नाम प्राणी, प्राणियों का आरंभ अव्यक्त है, छिपा हुआ है। जितने लोग यहां बैठे हैं 100 वर्ष के पहले कहां थे कोई नहीं जानता है। व्यक्त मध्यानि भारत, अय भारत, भरतवंशी अर्जुन, मध्य में प्रतीत हो रहा है। अब ये शरीर है तो अभी व्यक्त हो रहा है, प्रकट हो रहा है। अव्यक्त निधनान्य, जैसे निधन हुआ शरीर छूटा जैसे फिर अव्यक्त हो जाए। तत्र का परिदेवना, ऐसी बात के लिए क्या कष्ट। जो संसार सदा के लिए छूट जाने वाला है उसके लिए क्लेश क्यों। क्लेश है, खाते हैं पीते हैं पोसते हैं, परिवार चलता है, लेकिन हम नहीं रहेंगे तो परिवार कैसे चलेगा। तुम्हारे जैसे असंख्य लोग आए गए और सारा संसार चल रहा है। जो कल्याण चाहे वो समझ ले, मेरी आवश्यकता संसार को बिल्कुल नहीं। मैं अपने को मान रहा हूं बड़ा मूल्यवान, मैं हूं तो दुनिया चला रहा हूं। एक चुहिया थी, चल रही थी, उसके पीछे बैलगाड़ी चल रही थी। तो चुहिया को अहंकार हुआ कि मानो होता मैं खींच रही हूं क्या, ये मेरे पीछे पीछे बैलगाड़ी चल रही है, तो मेरे जोर से मानो ये चल रही है। और चिड़िया कूदती आगे चली जाए, बैलगाड़ी पीछे चले तो समझे कि हम ही खींच रही। तो उसने कहा देखो तो जरा, बाएं घूम गई, वो गाड़ी आगे निकल गई। तब उसको लगा मैं नहीं खींच रही, गाड़ी अपने आप चल रही थी, बैल उसको खींच रहे थे। हम संसार को खींच रहे हैं, चला रहे हैं, ये भ्रम है। संसार अनादिकाल से चल रहा है, अनंत काल तक चलता रहेगा। हम कौन होते हैं इसमें? अहंकार की गठरी बांधे बैठे हैं और कुछ नहीं। नियम में चलना शुरू करो, सुबह शाम बैठो अकेले में, धंधा करो, लेकिन ये धंधा जरूरी नहीं है। कमाते क्यों हैं? खाने के लिए। खाते क्यों हैं? जीने के लिए। जीते क्यों हैं? इसका पता नहीं। ये कोई जीवन है? कमाओ खाने के लिए, खाओ जीने के लिए, और जियो आत्मोद्धार के लिए। आत्मोद्धार है क्लेश रहित मन हो जाना। कोई क्लेश मन में ना हो, कोई पीड़ा नहीं, कोई बंधन नहीं। और ये निर्मल मन में संभव है, बोध में। जब बोध होगा और मन निर्मल होगा तब ये दशा आएगी। निर्मल मन करो, क्लेश रहित मन धन से नहीं होगा। धन से किसी का मन क्लेश रहित नहीं होता है, और विद्वान होने से भी नहीं होगा, बहुत प्रतिष्ठित होने से भी नहीं होगा। जब निर्मल मन होगा तब होगा। मन में थोड़ी सी गंदगी है तो उतना क्लेश है। विज्ञान है पूरा धर्म। लोग कहते धर्म केवल विश्वास है। धर्म केवल विश्वास नहीं, विज्ञान है। जितना मन गंदा करो उतना क्लेश होगा, जितना मन निर्मल करो क्लेश खत्म। जब पूरी मल निवृत्ति हो गई, चित्त निर्मल हो गया, तो कोई क्लेश नहीं हो सकता। हमें कोई क्लेश दे सकता है? ये भ्रम है कि हमें दूसरे लोग क्लेश देते हैं। हमारा अहंकार हमें क्लेश देता है। किसी ने हमें कुछ कह दिया इसलिए हमें क्लेश है। कह दिया, उसका विचार है, हम क्यों क्लेश में पड़े? जब तक हमारा अहंकार का खूंटा
टूट के खत्म नहीं होगा, उखड़ नहीं जाएगा, कलेश बना रहेगा। आत्म विजयी बने, नियम बनाओ, कुछ करना शुरू करो, जैसा आप समझते हो कुछ करो। पूजा पाठ करने वाले भी अंतःकरण थोड़ा थोड़ा पवित्र होता है तो ज्ञानी मिलते हैं, तो बोध भी मिलता है। और कुछ नहीं करेंगे तो क्या मिलेगा? इसलिए जहां जो है कुछ शुरू करें, और बोधवान गुरु मिल गई तो फिर क्या पूछना है। निर्मल मन और शुद्ध आत्मबोध, फिर बेड़ा पार है। लेकिन जहां जो है कुछ करें। मेरे गुरु जी की याद मुझे इस पर आती है, सन 50 होगा, जब मैं परिचित हुआ गुरु जी से, एक जगह मिला, उनका दर्शन किया, तो उनसे कहा महाराज हमारे यहाँ भी आइए। तो आए एक संत को लेकर, श्री विमल साहब अभी भी हैं, उनको लेके आए और 24 घंटे रहे। जब वे भोजन करने गए अंदर, तो वहाँ पर एक कंबल की आसनी और रुद्राक्ष की माला 108 दाने की टंगी थी। तो उन्होंने कहा इससे तुम पूजा करते हो, तुम्हारे पिता? तो मैंने कहा मैं करता हूँ। तो कही इसी ने मुझे यहाँ लाया, तुम अगर कुछ न करते तो मुझे भी न पूछते। ये उनका वचन कभी नहीं बोल सकता जीवन में। इसी ने ही मुझे यहाँ लाया। भक्ति भावना थी तो संतों में अनुराग हुआ। कुछ करो, नियम बनाओ, रोज आधा घंटा 1 घंटा जितना बैठ सको, जितनी ये सुविधा हो बैठो। 40 वर्ष की उम्र तक तो 1 घंटा टाइम निकालना चाहिए, और 40 वर्ष के बाद 2 घंटे, 50 वर्ष के बाद 3 घंटे, और 60 के बाद 4 घंटे, और रिटायरमेंट ही है, फिर और जितना बढ़ा सकते। लेकिन समय निकालो, नियम से चलोगे तब प्रेम जगेगा, बिना नियम से प्रेम नहीं जगेगा। करते करते प्रेम जगता है। प्रेम जगने का अर्थ है कल्याण के काम में अनुराग बढ़ जाना। सेवा, भक्ति, स्वाध्याय, चिंतन, मनन, ध्यान, सब में अनुराग बढ़ जाता है। करते करते अनुराग बढ़ता है। नेम प्रेम को जगाता है। अनुराग, लाभ निश्चय होने से अनुराग बढ़ता है। जब आदमी रोज अकेले में बैठने लगता है तो देखता है कि पहले से अब अंतर हुआ है चित्त में। सहन शक्ति बढ़ी है, क्रोध घटा है, काम की लिप्सा घटी है, ईर्ष्या द्वेष करने की प्रवृत्ति घटी है, मोह घटा है, दुर्गुण उसके घटने लगते हैं, सद्गुण बढ़ने लगते हैं, लाभ अपने आप अनुभव में आता है, और धीरे धीरे वो आगे बढ़ता चला जाता है। अनुराग, प्रेम, नेम जगावे प्रेम, प्रेम जगावे जीव। जब प्रेम जग गया तो जीव जग गया। जीव जगने का अर्थ है मोह रहित हो जाना। आप कहेंगे मोह रहित हो जाएंगे तो काम कैसे करेंगे? काम किया जाना चाहिए और मोह रहित रहना चाहिए। कबीर साहब कितना काम करते थे। 119 वर्ष 7 महीने 25 दिन रह करके उन्होंने शरीर छोड़ा, और करते ही रहे। अंतिम में वे मगहर आते हैं बनारस से, इस बार अंधविश्वास को तोड़ने के लिए कि काशी मरने से मोक्ष होता है और मगहर में मरने से गधा होना पड़ता है। तो ये दोनों अंधविश्वास एक साथ तोड़ते हैं। काशी में नहीं मरूंगा, मैं मगहर में मरूंगा, देखता हूं मुझे कौन गधा बनाता है। ये आत्मविश्वास, आत्मविश्वास क्या, वो सत्य में स्थित थे। वो जैसे सूरज चांद दिखाई देता है तैसे वो आत्मबोध में प्रतिष्ठित थे। उनको क्या डर। उस उम्र में वह चलते हैं बनारस से गोरखपुर के और पूरब तरफ मगहर पड़ता है। कितनी लंबी यात्रा, कोई ट्रेन थोड़ी थी कि टिकट कटा के बैठ गए। पैदल न चले होंगे तो बैलगाड़ी से चले होंगे बस। तो जितने संत हुए हैं जीवन भर काम किए हैं। तथागत बुद्ध घूमते घूमते
गोरखपुर के पूर्व उत्तर कोण पर एक वन में शरीर छोड़े। महावीर स्वामी जैन परंपरा के 24वें तीर्थंकर जो माने जाते हैं, घूमते घूमते बिहार के एक पावापुरी में शरीर छोड़े। पावापुरी में शरीर छोड़े, वहां 2 बार मैं गया, वहां भी। स्वामी शंकराचार्य पूरे भारत में घूमे, उनका तो समय और पुराना है, 1200 वर्ष कबीर साहब के अपेक्षा बहुत पुराना है। और वो केदारनाथ की तरफ शरीर छोड़े, उत्तराखंड। काम करते रहे, काम करने को कोई रोकता नहीं है, लेकिन काम में मर्यादा होनी चाहिए। अगर आदमी स्थूल काम में ही हरदम लगा रहेगा तो आध्यात्मिक काम कब करेगा? अब आध्यात्मिक काम के बहाने हाथ पैर न हिलाना, ये निकम्मापन है। कोई हरदम बैठा रहे चुपचाप तो क्या ध्यान लगेगा? हरदम ध्यान नहीं लगता है। परम पुरुष की बात छोड़ो, जो सिद्ध पुरुष है, परिपक्व पुरुष है, जो कृतार्थ आत्मा है, वो कुछ न कर हरदम बैठे रहें तो अपनी दशा में रहेंगे। लेकिन सब साधक ऐसा नहीं रह सकते। सेवा करेंगे तो उनका चित्त शुद्ध रहेगा, काम करेंगे उनका चित्त शुद्ध रहेगा। अकेले बहुत समय बैठेंगे तो मन खराब हो जाएगा, क्योंकि वो शक्ति अभी नहीं है। इसलिए मेहनत भी करो शारीरिक, और अकेले में भी बैठो, अध्ययन भी करो। कुछ समय बैठोगे तो मन ठीक रहेगा, अध्ययन करो, ध्यान करो, बाकी समय काम करो। काम करने कोई रोकता नहीं है। महापुरुष जितने हैं मोह रहित हुए। साहब ने कहा मैं रोऊं या जगत को। अगर वे बाल बच्चे वाले होते तो कहते मैं रोऊं अपनी पत्नी को, मैं रोऊं अपने बच्चे को। लेकिन वो कहते मैं रोऊं मैं जगत को। जगत के लिए कौन रोता है? जो कहीं नहीं मोह करता, पूरी दुनिया के लिए रोता है। जितने महापुरुष हुए हैं सब सक्रिय हुए हैं, क्रियाशील हुए हैं, क्रियावान हुए हैं। इसलिए मेहनत करना चाहिए, और जहां जो जिम्मेदारी उसको ठीक से निभाना चाहिए। परंतु जिम्मेदारी ही जिम्मेदारी, खाली लौकिक जिम्मेदारी, आध्यात्मिक जिम्मेदारी कुछ हो सवास नहीं है। एक 75 वर्ष का बूढ़वा आया मेरे पास, तो 3 को दीक्षा दिलानी थी, उनकी दीक्षा हो गई। तो मैंने कहा इन लोगों को जाने दो, तुम रुको, इलाहाबाद की बात है। तो वो सब पका गया। मैंने कहा क्यों भाई, क्यों सब पका गए? कहे साहब घर की जिम्मेदारी, उनके घर में क्या बात है, कैसी जिम्मेदारी? कहे साहब 3 लड़के हैं, कोई सर्विस करता है, कोई दुकान करता है, माने सब अलग अलग व्यस्त हैं, और गांव में घर है, खेती हमारी जिम्मेदारी पर है। तो मैंने कहा तुम्हारी क्या उम्र है? कहे 75। हम कहे कब तक जिम्मेदारी निभाओगे? अब कुछ उत्तर नहीं। तो ये अपना मोह है। बच्चे वो करते तो हम यही घसीट रहे हैं। मैंने कहा तुम छोड़ दो तो बच्चे जैसा कराना होगा वो कर लेंगे। सभी बच्चे कमा रहे हैं, अब तुम्हें फुर्सत लेनी चाहिए। और जिम्मेदारी में पड़े हो, हाँ रहो तो कुछ करो जरूर, जहां रहो करो, करने से शरीर ठीक रहता है। लेकिन इस उम्र में भी छुट्टी नहीं ले रहे हो। सरकार तो सेवा से मुक्त कर देती 60 साल में, लेकिन ये मोह नहीं मुक्त करता है। आदमी जीवन भर उसी में सड़ना चाहता है। अपनी आध्यात्मिक साधना के लिए समय निकालो। जीव का जगने का मतलब है मोह का भंग होना। और जीव जगावे पीव को, जीव पीव को जगाता है, ईश्वर को जगा देता है जीव। तो क्या ईश्वर और जीव द्वैत हैं, 2 हैं? साहब कहते नहीं, वही जीव वही पीव, वही जीव वही पीव है। तो किसी ने कहा महाराज तब पीव क्यों गए, बेकार में भ्रम लाती है? कहीं भ्रम नहीं लाता। पीव नाम स्वामी, जो अपने में स्वामित्व है वो जग जाता है। जब मोह भंग हुआ वो स्वामी हो गया। जिसकी इच्छा खत्म हो गई, अहंकार खत्म हो गया, मनोविकार खत्म हो गया, वो स्वामी हो गया, पीव हो गया, परमात्मा हो गया। जीव जब शिव होता है
तब उपयोगी होता है। जीव जब गुरु होता है तब उपयोगी होता है। जीव जब ब्रह्म होता है तब उपयोगी होता है। ये भिन्न भिन्न शाखाओं के शब्द हैं। ब्रह्मवादी कहते हैं जीव भटक रहा है। जीव जब ब्रह्म हो जाता है तब कृतार्थ होता है। श्री पूर्ण साहब जीव सिद्धांत कहते, जीव ही सिद्धांत है, लेकिन जीव मुखवाणी को मानते नहीं। ये ध्यान देने योग्य। दर्जा आप पढ़िए तो जीव मुखवाणी, माया मुखवाणी, ब्रह्म मुखवाणी, गुरुमुख वाणी, 3 वाणी को त्यागना है, गुरुमुख वाणी लेना है। जब जीव गुरु होता है तब उसकी बात मानी जाती है। और जीव है साधारण तो मानने योग्य नहीं है। और जीव ही सिद्धांत है। जब जीव सर्वोपरि है तो जीव मुख की बात क्यों नहीं मानते हो? जीव स्वभाव से तो सर्वोपरि है, लेकिन वो मैले में कचड़े में पड़ा हुआ है तो बक रहा है, इधर आए बाएं साएं, पता नहीं क्या क्या बक रहा है। तो वो जब गुरु हो जाएगा तब उसकी बात मानी जाएगी। गुरु का मतलब ये नहीं कि दूसरे चेला बनाने लगेगा। चेला बनाने वाले गुरु तो बहुत हैं, घर घर मंत्र देते फिरते हैं, महिमा के अभिमान। और गुरु सहित शिष्य सब बूढ़े अंतकाल बचता। तो चेला बनाने वाला गुरु नहीं। गुरु का मतलब है अपने में स्थित होना। गुरु गंभीर, निष्काम, निर्माण, कृतार्थात्मा, अहंकार शून्य जब हो गया, जीवन में एक भी शिष्य नहीं बनाता है, वही गुरु है जो कि निष्काम है। फिर शिष्य बनाए, दीक्षा दे, वो भी जिम्मेदारी है, वही करे, कोई अर्ज नहीं। लेकिन शिष्य बनाने से जो गुरु कहलाता है वो व्यवहारिक है। और जो अपने गुरुत्व में स्थित हो गया वो सच्चा गुरु है। जीव जब गुरु हो जाता है तब उसकी बात मानी जाती है। इसलिए गुरुमुख वाणी मानी जाती, जीवमुख वाणी नहीं मानी जाती। तो जीव गुरु हो गया, वेदांती कहते जीव ब्रह्म हो गया, तब वो माननी है। ये सब का अर्थ यही है कि जो आपका अस्तित्व है वो स्वभाव से शुद्ध बुद्ध है, लेकिन प्रकृति संगत में पड़ करके विकार है। इस विकार को जीत ले तो वो दशा आने वाली है। तो पीयू हो गया, जीव जगावे पीयू को, जीव पीयू को जगा दिया। जीव अपने स्वामित्व को जगा दिया, अपने आप में पूर्ण प्रतिष्ठित हो जाना, ये अपने पीयू को जगाना है। वही जीव वही पीयू, वही जीव है वही पीयू है। कबीर साहब कभी परोक्ष के लिए नहीं कहते हैं, उनका ज्ञान अपरोक्ष का है। उपनिषदों में अपरोक्ष और परोक्ष दोनों है। अन्य वाणियों में भी जगह जगह अपरोक्ष है और परोक्ष ज्यादा है, लेकिन ये भी ध्यान देने योग्य, पुराण तक में अपरोक्ष बात है। आत्मव्याप्तनो गुप्ता निर्विद्येत इदाखिलात् अप्रमत्त इदम पश्येत ग्रस्तम काला हीना जगत। ये श्रीमद् भागवत में आता है, पुराण है। और पुराण में न मालूम कितनी कितनी बकवास है, लेकिन ये भी है आत्मव्याप्तनो गोप्ता। आत्मा ही आत्मा का गोप्ता है। गोप्ता नाम रक्षक, गायों की रक्षा करने वाले को गोप्तार कहते थे। और रक्षक मात्र के लिए गोप्ता शब्द प्रचलित हो गया। आत्मव्याप्तनो गोप्ता, आत्मा ही आत्मा का रक्षक है। लेकिन कब? निर्विद्येत यदा अखिलात, यदा अखिलात निर्विद्येत, जब सबके लिए निर्वेद हो जाए। निर्वेद का मतलब गाय, मोह रहित, सब नश्वर, कुछ रहने वाला नहीं। क्या 100 वर्ष के बाद आज के लोग रहेंगे? क्या हमारा घर परिवार सब हमसे उससे जुड़ा रहेगा? इस वास्तविकता को देखो। निर्विद्येत यदा अखिलात, यदा अखिलात, जब अखिल के लिए, यत अखिलात, जब अखिल के लिए, सब के लिए निर्वेद हो जाए, वैराग्य हो जाए, अनासक्ति हो जाए, तब आत्मा आत्मा के लिए रक्षक हो गया। अगर सारा मुंह छूट गया तो आत्मा अपने आप का रक्षक हो गया। अप्रमत्त इदम पश्येत,
प्रमाद छोड़ करके यह देखो, ग्रस्तम कालाहीना जगत, काल अहीना, काल रूपी सांप सारे संसार को पकड़ रखा है और निरंतर निगल रहा है। इसको देखो, जंगल ढेरी राख की ऊपर ऊपर हरियारी, ते भी होते मानवी करते रंग रलियारी। जंगल में गए, राख की ढेरी देखी, राख की ढेरी के ऊपर घास उगी हुई है। साहब कहते राख की ढेरी भी इंसान थी और चमक दमक से पूर्ण थे, लेकिन आज राख है। हम लोगों का शरीर भी यही होना है, राख होना है, मिट्टी होना है, पक्का है। हरुए हरुए तरी गए बूढ़े जिन सिर भार, हल्के हल्के कबीर बेड़ा जर्जरा कूड़ा खेवनहार। हरुए हरुए तरी गए बूढ़े जिन सिर भार। कबीर साहब कहते हैं कि बेड़ा जर्जरा है, नौका में बहुत छेद है, और जो खेने वाला वो कूड़ा है, मूर्ख है। ये शरीर में कितने छेद हैं, कहां भटक जाओ ठिकाना नहीं, सावधान। और ये मन जो खेने वाला महामूर्ख है, तनिक तनिक बातों में फिसलता रहता है। किसी चमक दमक देखी, बस उसी में बह गया। हरुए हरुए तरी गए, जो हल्के हल्के थे तो तर गए, लेकिन जो सिर पर बोझा लिए वो डूब गए। हल्के हल्के कौन है? जो अहंता ममता शून्य है, जिनके मन से अहंता ममता शून्य हो गई, वे हल्के हो गए। ये कहानी कितनी बढ़िया है जो कलाकार की है। एक मूर्तिकार था, मूर्ति बनाता था, वही व्यवसाय था, मूर्ति बना के बेचता था। 90 वर्ष की उम्र उसकी हो गई, तो उसने सोचा अब तो मौत आएगी ही, इसलिए 100 मूर्तियां अपनी शक्ल में उसने बना ली। और विशाल उसका सभागार जैसा घर था, खड़ी कर दी। जैसे मौत आएगी मैं सिम खड़ा हो जाऊंगा, वो समझ ही नहीं पाएगी असली आदमी कौन है। मौत आई तो उसमें खड़ा हो गया। अब मौत चारों तरफ घूमी अपने शागिर्दों को लेकर, समझ नहीं आवे कि कौन असली आदमी है। वो लौट गई, यमराज से कही महाराज वो पता ही नहीं चलता है, 100 शक्ल एक ही किस्म के हैं। तो यमराज ने मौत के कान में कुछ बता दिया, रास्ता राय दे दिया। तो मौत फिर आई अपने साथियों को लेकर के, जैसे आई तैसे फिर वो उसी में खड़ा हो गया। घूमने लगी मौत अपने साथियों को लेकर। एक ने कहा वाह कलाकार क्या पूछना, ये मूर्तियां मालूम होता है बोल देंगे। दूसरे ने कहा लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी खामी है, कलाकार का अहंकार जग गया। कहा कौन खामी बताओ? मौत ने कहा पकड़ पकड़ो यही है, बस पकड़ लिया गया। ये बात समझाने का तरीका है। मौत कोई व्यक्ति नहीं, हमारा अहंकार हमें पकड़ा देता है, और अहंकार में हम समझते हैं हम ज्ञानी हैं, मूर्ख हैं। किस चीज का अहंकार है? झूठा है अहंकार। रतन का जतन कर माड़ी का श्रृंगार, आया कबीरा फिर गया, झूठा है अहंकार। सब अहंकार झूठा है। एक दिन अकेलापन, अल्पता और दीनता आना है। ध्यान दीजिए, अल्पता कोई पसंद नहीं करता है। अल्प रहे मेरे पास, चीजें कम रहे कोई पसंद नहीं करता है। खूब बढ़ जाए धन दौलत, खूब चीजें हो जाए, क्रय शक्ति बढ़नी चाहिए। आजकल सब बताते हैं क्रय शक्ति बढ़नी चाहिए। खूब पैसा हो तो खरीदोगे। बाजार जाओ तो 2-4 हजार रुपए कबाड़ जब तक खरीद न लाओ, बाजार जाने क्या मतलब हुआ? जाओ, जरूरत हो तो, न जरूरत हो तो 2-4 हजार रुपए कबाड़ खरीद लाओ। जब कबाड़ खरीदने की शक्ति आपकी बढ़ेगी तो ये व्यवसाय धंधा भी बढ़ेगा, लोगों का, व्यापारियों का, कारखाने भी खूब चलेंगे। और खरीदने वाले ही नहीं है तो कारखाने वाले बना करके क्या करेंगे? तो क्रय शक्ति बढ़नी चाहिए और चीजें बढ़नी चाहिए। मन रजोगुणी है, बहुत चीज चाहता है, लेकिन ये समझ लो जिनके धन का पारावार नहीं है उनको अल्पता में एक दिन आना पड़ेगा। कमरे में लेट जाएंगे,
छोटा सा कमरा होगा, दवाई होगी, पानी होगा, कुछ खाने की चीजें होंगी, बस अल्पता में हो जाएंगे। चाहे जितना धन हो सब बाहर पड़ा रहेगा, और हजारों करोड़ों अनुगामी हो, अकेला हो जाएंगे, कमरे में अकेले पड़े, कोई नौकर या प्रेमी या मित्र या घर वाला देख रेख करता रहेगा, बैठा रहेगा। और दीनता, असहाय, असमर्थ, उठना मुश्किल, बोलना मुश्किल, करोड़ बदलना मुश्किल, ये पक्का है। इसके विपरीत ऐसा भी होता है जो छड़ेंग चले जाते हैं। कल मैंने बताया था, घटनाएं तो बराबर घटती रहती हैं। अभी घटना वो ताजा है, इसलिए मैंने कहा था एक सज्जन, अभी एक सप्ताह भी नहीं हुआ है, बस वो बैठे थे छत पर और पतंग की तैयारी कर रहे थे, उसका समारोह करना था। वो कुर्सी पर बैठे बैठे शांत हो गए, कुछ तड़फड़ाए नहीं, कुछ नहीं हुआ, बैठे वो शांत हो गए। हृदय गति इस ढंग से रुक गई, मालूम होता है बड़े सुख से उनको ले गई। ऐसी मौत भी कम लोगों को होती है। तो इसमें तो कुछ भी नहीं, अचानक चला जाना होता है। ज्यादातर ऐसा होता है कि अल्पता, अकेलापन और दीनता, ये तीनों आते हैं। ये सूत्र लाओ त्से के हैं। ताओ ते चिंग नाम की पुस्तक है, चीन की, आज से 2500 वर्ष पूर्व। वो पुस्तक अभी इस समय इलाहाबाद में तैयार हो रही है, 2-3 महीने में आ जाना चाहिए। उनका ये सूत्र है। वो महात्मा ने बहुत वैराग्य की बात कही है और नियम की बात कही है। पूरी पुस्तक में ईश्वर का नाम उसने नहीं लिया है। विश्व नियम से सब होता है, उसको ताओ कहता है। ताओ, ताओ के और भी नियम और भी अर्थ थे। पहले राजाओं के नियम को भी ताओ कहते थे, लेकिन ताओ का विश्वव्यापी नियम है, अर्थ है नियम। ऋग्वेद में उसको ऋत कहा गया है। वही विश्वव्यापी नियम है, विश्वव्यापी इटरनल नियम, नित्य नियम, शाश्वत नियम, वही ताओ है। ताओ से सारा संसार चलता है, बिल्कुल पारक सिद्धांत के अनुसार उनका निर्णय है। और सदगुणों का वर्णन, अपने को सबसे छोटा मानो, नीच मानो, तुच्छ मानो, सारा दुर्भाग्य वो स्वीकार लेता है। ज्ञानी पुरुष सारा दुर्भाग्य स्वीकार लेता है। दुर्भाग्य क्या है? कोई न होना साथ में, धन न होना, सम्मान न होना, प्रतिष्ठा न होना, सब स्वीकार लेता है और बेड़ा पार उसका हो जाता है। जो अपने को अहंकार शून्य कर लिया, वो मुक्त हो गया। उसमें मैंने एक कहानी दी है, ये जापान या चीन की है। जब वो पुस्तक से जुड़ा तो उधर और भी चीजें देखी। एक महात्मा एक गांव के बाहर रहते थे, कुटिया बना करके। उसी गांव में एक युवती लड़की को गर्भ आ गया, गर्भ पक गया था, संतान होने का समय आ गया। पिता को बड़ा क्रोध आया, कहा ये गर्भ कहां से है? वो कुंवारी थी। तो उसने कहा वो महात्मा जो कुटिया में रहते उनकी। और बहुत कुपित हुआ। बच्चा पैदा हुआ, कहा लो ये तुमने किया है और तुम पालो। तो संत ने कहा ऐसा, इतना ही कहा ऐसा, और बच्चे को ले लिया और बकरी का दूध मंगाया और पालना शुरू किया। सबको घृणा हो गई संत से। फिर वो लड़की को अनुताप हुआ बारंबार कि मैंने झूठ कहा। वो किसी युवक से उसका संपर्क हुआ था, तो सोची उसको कहूंगी तो बाउंडर मचेगा, साधु कह दो, कोई आगे पीछे नहीं, वो बदनाम हो जाएगा, हो जाएगा। साधु को सब समझते फादिल है। तो लेकिन उसको अनुताप होता था कि मैंने ऐसे निर्पराध संत को कहा। चित्त उसका जलता रहा। फिर वो नहीं संभाल पाई अपने को। साल भर करीब बीत गया। पिता से कही, पिताजी मैंने एक अपराध तो किया था, दूसरा अपराध और कर डाला कि जिससे हुआ था गर्भ उसको न बता करके संत को बताया। तो बता दिया कि अमुक का है वो गर्भ, संत का नहीं।
तब वो गया, वो कहा महाराज क्षमा कीजिए, आपका ये नहीं। तो संत ने कहा ऐसा, बस इतना ही कहा, दे दिया। जब कहा कि तुमने गर्व किया और ले इसको पालो, तो संत ने कहा ऐसा, और पालना शुरू कर दिया। जब कहा आपका दोष नहीं है, तो कहा ऐसा, ले जाओ। इतना निष्प्रेय, इतना निर्भय, इतना निश्चल, बड़ा अद्भुत। चाहे ऐसी घटना न घटी हो, लेकिन अद्भुत कुछ हो, लेकिन अर्थ यह है जब तक पृथ्वी के समान सहनशील न होगे तब तक मुक्त नहीं हो सकते। जब तक प्रतिक्रिया रहेगी मुक्ति होगी ही नहीं। प्रतिक्रिया में हम फिर कर्म बनाने लगते हैं। हमारे ऊपर जितना दुख आता है हमारे कर्मों का फल होता है, ये हमें स्वीकारना चाहिए। जो कुछ हमें दुख आता है हमारे कर्मों का फल है। और अगर हम प्रतिक्रिया में पड़ते हैं तो फिर कर्म बनता है, फिर फंस जाते हैं, फिर तो मुक्त नहीं हुए। प्रतिक्रिया शून्य हो जाना, ये कर्मों से ऊपर उठ जाना। शय्या आसन अस्थोवत पथ प्रजन वासोस्थ परिचय विदृक जाला संसार भी इच्छे में क्षमाणा सात नित्य मुक्तो अमृत भोग भागी। ये बहुत बढ़िया मंत्र है। शैया पर लेटा हो, आसन पर कुर्सी पर बैठा हो, रास्ते में चलता हो, स्वस्थ हो। स्वस्थ का अर्थ है स्व में स्थित, अपने में शांत। स्व अस्त स्वस्थ, स्व नाम खुद, अस्त नाम स्थित, अपने में स्थित, अपने आप में पूर्ण तृप्त। पूर्ण तृप्त वही होगा जो इच्छा वासना कामना अहंकार छोड़ देगा। हमें लोग क्या कहते इसकी चिंता नहीं, हम क्या हैं इसकी चिंता होनी चाहिए। बड़े बड़े महापुरुष गाली दिए गए हैं, जीवन मुक्तों को गाली दी गई है। जीवन मुक्तों को ऐसे लोग भी गाली दिए जो विद्वान थे, सदाचारी भी थे, साधु भी थे, लेकिन उनको ऐसी समझ थी, उनको गाली दी। आप क्या चाहते हैं कि सब द्वारा आप पूजे जाएं? जो सारे अहंकार को छीण कर देता है, पृथ्वी के समान सहनशील हो जाता है, वो मुक्त होता है। कृतार्थ आत्मा, विश्व विजयी आत्मा कृतार्थ आत्मा, और विश्व विजयी आत्मा आत्मविजयी। आत्मविजयी विश्व विजय। नियम में चलना शुरू करो, शुरुआत ही नहीं होती है। सत्संग का आयोजन हुआ, प्रवचन का आयोजन हुआ, लोग आ गए, सुन लिए, चले गए, फिर कुछ मतलब नहीं। भोले भट्ट की कोई पुस्तक भी खरीद लिया तो रख दे अलमारी में, 2 वर्ष हो गए, खोले भी नहीं। अपने तरफ से लगन ही नहीं है तो क्या होगा? सुनो, पढ़ो, सोचो। जो न समझ पाओ आसपास के सत्संगियों से पूछो। भक्त संत ये 2 मिल करके किसी भी सिद्धांत का प्रचार होता है। ये दोनों ही उसके सहायक हैं। गृहस्थी में रहते हुए जो साधक भक्त हैं, जो अध्ययनशील हैं, साधक हैं, उनसे पूछो। जो घर छोड़ करके विरक्त संत हैं, जब जब मिले उनसे पूछो। स्वाध्याय करो, चिंतन करो, ध्यान करो, सत्संग करो, समझो, बूझो, तब रास्ता साफ होगा। ऐसे नहीं होगा। जगने की आवश्यकता है। नियम में चलना शुरू करो, नियम बनाओ। रोज सुबह बैठोगे और कह दो घर वालों से पूजन बैठे। जो कोई आएगा पूजन बैठे तो कोई नहीं छेड़ता। पूजा कह दो, बस कोई नहीं छेड़ता। पूजा कह दो, ध्यान कह दो। पूजा बहुत सरल शब्द है, बीच का शब्द है। सब पूजा है। साहब ने तो कहा जो कुछ करो सो पूजा। उनकी पूजा तो बहुत व्यापक थी। जो कुछ करो सो पूजा। इतना जीवन निर्मल कि सारा कर्म पूजा बन जाए। दुकान पर सौदा बेचते बेचते वो पूजा हो। जितने ग्राहक आते सब भगवान भगवती। और ईमानदारी से सौदा देना है, उचित मुनाफा लेना है, धोखा नहीं देना है। मजदूर हैं, मजदूरी मिलती है, काम ठीक से करना है। मालिक हैं, मजदूर लोग काम करते हैं, उनको ठीक से मेहनताना देना है।
और वे भी देवी देवता हैं। मजदूर तो सब है, हम सब मजदूर हैं, सब काम करते हैं। इसमें स्वामी कौन है? स्वामी अपने को मानना ही पाप है। अपने को स्वामी माने तो बोझा पड़ा, मालिक माने और नीचे गए। मालिक नहीं, हम सेवक हैं। अपने को सेवक माने, गुरु भी सेवक माने अपने को, वो भी समाज का सेवक है। किसके हम मालिक हैं? किसी की मलकई स्थिर है? सारे मालिक झूठ। मलकई ये हमारा है, कब तक हमारा है? अभी एक भक्त ने कहा था, उनकी माता मर गई तो कहा साहब ये हमारे माता के नाम की का ये चक है, हमके मलकई कितनी झूठी है। माता मर गई और खेत उसके नाम से है, क्या मतलब होता है? और अगर वो पैदा हो और थोड़ी बड़ी हो और कहे कि पहले जन्म में मेरे नाम से रहा और मुझे दे दो, लोग डंडस कर देंगे। कौन होती हो तुम? घर का मालिक मर जाए और कुत्ता हो, कुतिया हो दरवाजे पर, उसी गर्भ में जाओ कुत्ता हो, फिर वो घर में घुस पाएगा? लड़के डंडों से पीटेंगे। और घर का मालिक वही रहा, वही वो घर बनवाया था और घर की सारी संपत्ति उसी की अर्जित थी, लेकिन वो घुस नहीं सकता। ऐसा संसार है। ऐसे संसार में हम रह रहे हैं जहां एक सेकंड में सब शून्य हो जाता है, सारा खेल खत्म। और जाग नहीं रहे हैं, सो रहे हैं। ऐसे रहेगा रोज, सब ऐसे बना रहेगा। क्या क्या पाप लोग करते हैं? पर स्त्री अपहरण, पर धन हरण, पर निंदा, दूसरे को तकलीफ देने की चेष्टा, और न मालूम कितने इंद्रियों का दुर्व्यवहार, संयमित जीवन से घृणा मानो जन उनको हो गया। न मालूम क्या क्या खाते हैं, पीते हैं, कैसे चलते हैं। जीवन को विषय वासना में डुबा करके उसी में वीर बनते हैं। सब कुछ जितना हमारा पसारा है आजकल में खो जाएगा। जीवन ऐसो सपना जैसो, जीवन सपन समाना। जीवन सपने के तुल्य बीत जाने वाला, खो जाने वाला। पहले जग जाओ। आपका प्राप्तव्य, आपका वैकुंठ, आपका भगवान, आपका ब्रह्म, आपका ईश्वर, आपका सत्य, आपका परम सुख आपके अंदर है। ये विश्वास करो। एक वृद्ध ने मुझसे पूछा अमृत कहाँ है? प्रसंग वेद का था। वेद के कई मंत्रों को लिख करके मेरे पास लाया था। कहा इसका अर्थ समझा दीजिए। तो एक मंत्र से शुरू किया। कहा महाराज मंत्र न समझाई, शंका समाधान कर उनके कहो कि एक मंत्र में आगे आया है कि ब्रह्म के 3 पाद अमृत में स्थित है और एक पाद में संसार है। तो संसार तो दिखाई देता है, लेकिन 3 पाद जो उसके अमृत में है वो कहाँ है? मैंने कहा वो कागज में केवल है। और स्तंभित हो गया। और पढ़ा लिखा था, मेरे मत का नहीं था, कबीरपंथी नहीं था। मेरा कार्यक्रम था तो सुना तो 5-7 लोगों को लेके आया। कहा महाराज कितने जगतगुरु और शंकराचार्यों से मैं पूछा, कोई समाधान कोई दे नहीं पाया। मैंने कहा मैं तो यही देता हूं कि केवल कागज में है। तब कहे महाराज तो कहीं अमृत नहीं? हम कहे है। कहे कहाँ है? कहे आप में। तो कहे अनुभव नहीं होता है। तो मैंने कहा हमें अनुभव इसलिए नहीं होता है कि अहंकार और कामना की आग भरी है, जहर भरा है। अहंकार और कामना का जहर निकाल दे तब अमृत का अनुभव। तो गंभीर हो गया, शांत हो गया। कहा महाराज समझ पा रहा हूं। फिर गया, प्रवचन सुना और चला गया। वो रूपक है। उपनिषद में बात आती है, वेद में बात आती है। प्रथम तो वेद में ही आई है ये बात कि अमृत के 3 पाद, मतलब है कि 75% ब्रह्म का अमृत में स्थित है। वहां और निर्गुण तत्व है, वहां कुछ नहीं। और एक पाव में, ब्रह्म के एक पाव में ये जगत प्रपंच है। ये सब अटकलबाजी है, बुद्ध व्यायाम है और कुछ नहीं। वास्तव में हर इंसान अमृत रूप है।
कबीर साहब ने कहा अमृत वस्तु जाने नहीं मगन भया सब लोए, कहें कबीर कामो नहीं जीव ही मरण न हो। लोग अमृत वस्तु नहीं जानते हैं, विष में ही डूबे। साहब कहते कामना का त्याग अमृतत्व, कामो नहीं, और जीव ही मरण न हो, जीव का मरण नहीं होता, इसलिए जीव अमृत है। सिद्धांत में जीव अमृत है, व्यवहार में निष्कामता अमृत है। एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल। थ्योरी है जीव अमृत है, अमर है, और व्यवहार क्या है, प्रैक्टिकल क्या है, निष्काम अवस्था अमृत है। जब निष्काम बनो, निष्काम हो जाओ, तब अमृतत्व का अनुभव होगा। जीवन की पूरी ऊंचाई है पूर्ण निर्माण और निष्काम अवस्था में पहुंच जाना, क्योंकि यही स्वाभाविकता है। हमारा कुछ नहीं है, आत्मा के अलावा और कुछ भी हमारा नहीं है। जीव के अलावा, चेतन के अलावा हमारा कुछ भी नहीं है। इसलिए अहंकार छोड़ना स्वाभाविक है। जब कुछ नहीं है तो उसकी कामना क्या? निष्काम निर्माण हो जाना। प्रश्न आता है भोजन की कामना, कपड़े की कामना, ये कामना नहीं है। सो इच्छा इच्छा नहीं, वो तो इच्छा काट। श्री विशाल साहब ने कहा जो खाने पीने की इच्छा, इच्छा नहीं, वो तो इच्छा काट शस्त्र है। खा पी करके साधना करके कल्याण करना, लेकिन सु जैसी हो जहां केवल खाना है और जीना है और खुराफात करना है, वहां तो बंधन है, बंधन है। खाओ जीने के लिए, जियो साधना के लिए। लेकिन खाने तक पता चलता है, कमाते हैं खाने के लिए, खाते हैं जीने के लिए, बस और कुछ नहीं। इसलिए सब जीव दुखी है। बाहर से भरे भरे, भीतर भीतर खाली खाली। जगने की आवश्यकता है। नियम शुरू करो। जितने लोग यहां बैठे हैं नर नारी, कुछ नियम में चलना शुरू करें। अपने आसपास के संतों भक्तों से राय ले करके, ज्ञान के ग्रंथों को पढ़ करके कुछ नियम में चलना शुरू करें, और फिर अपने दिमाग की खिड़कियों को उदार होकर खोले रखें। विचारों का आदान प्रदान करें, समझें अपने आत्मा को, और समझ करके धीरे धीरे इसी पथ पर चलना होगा। निर्माण हो जाओ, निष्काम हो जाओ, अपने को संयमित करो, इंद्रियों को संयमित करो, काम भोग में अपने को डुबा करके पतित मत करो। संतान के लिए, केवल गर्भ धारण के लिए नर नारी का संयोग होता है, ये प्राकृतिक ढंग से है। और संतान जिसमें उद्देश्य नहीं है, निरर्थक नहीं है, नर्थक है। जानवरों में कितने जानवर हैं, वो एक साथ चलते हैं नर मादा, लेकिन संयोग नहीं करते, गर्भाधान के लिए केवल करते हैं और निर्विकार रहते हैं। आदमी जितना डूबा है, कोई नहीं डूबा है। विषय वासना में अपने को डुबाना अनर्थ है, बचाओ इसको। संयम से चलो, दर्जे दर्जे जो जैसी शक्ति रखता है, इसको घटावे, वासना को कम करे। खाने पीने की आदत संयमित रखो। आचार विचार, लेन देन, बर्ताव, व्यवहार सब तरफ से संयमित हो। जितना संयम में चलते जाओगे, सदा रहे सुख संयम अपने वसुधादि कुमारी। साहब कहते संयम में ही अनंत सुख है। वसुधा तो सदा से कुमारी है, वसुधा किसी की नहीं हुई। वस कहते हैं धन को, धा कहते धारण को। वसुधा का अर्थ है जो धन को धारण करे वो पृथ्वी। पृथ्वी किसी की नहीं है, धन किसी का नहीं है। कस्य धनम, वेद कहता है कस्य धनम, धन किसका है। तेन तिक्तेन भुंजिता मागध कस्य धनम। त्याग पूर्वक उपभोग करो, त्याग पूर्वक जीवन गुजर करो, संयम से जीवन गुजर करो। मागध, लोभ न करो। कस्य धनम, धन किसका है। अपने आप को चारों तरफ से संभालो, और इसके लिए नियम में चलो। नेम जगावे प्रेम को, प्रेम जगावे जीव, जीव जगावे पीव को, वही जीव वही पीव। बस।